हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ज्ञानन। मैं पढ़ाता हूँ आपको साइंस में हमारी बायोलॉजी चल रही है। बायोलॉजी का चल रहा तीसरा लेसन लगभग हम एंडिंग पॉइंट पे आ गए हैं। आज नहीं तो कल ये लेसन ख़त्म होने के कगार पे है। आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। मानव का जो नर जनन तंत्र होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने के पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पर मिलती रहती है आपको पर डे सिलेबस की वीडियो। आपका साइंस में कंप्लीट करा रहा हूँ, लगभग आधी साइंस आपकी हो चुकी है। फिजिक्स आपकी बची है, बायोलॉजी की एक लेसन बचा है सिर्फ। और मैं इंटर की केमिस्ट्री कंप्लीट करवा रहा हूँ। केमिस्ट्री में मैंने 5 लेसन ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं, जो भी हो अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं जो आपके पास पढ़ो। अगर वो पढ़ना चाहे, नोट्स बनाना चाहे, लिखना चाहे, कुछ समझना चाहे तो समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मानव का नर जनन तंत्र आपको हेडिंग डाल लेनी है। ये फिगर बनाया है मैंने नर जनन तंत्र का, इसे आपको समझना है। ऐसा ही कुछ दिखता है नर जनन तंत्र मानव का। ठीक है, तो होता क्या है, मेन नर जनन अंग जो होता है शिश्न होता है। क्या होता है ये मेन जननांग होता है मानव का। ठीक है, अब शिश्न जो मैथुन क्रिया हमने पिछली वीडियो में भी समझाया था। मैथुन क्रिया हो तो क्या होती है, पुरुष के शिश्न का स्त्री के यौन में प्रवेश करना क्या कहलाता है, मैथुन कहलाता है। समझ गए। तो मैथुन क्रिया में शिश्न की बहुत बड़ी भूमिका है। ये शुक्राणु को पहुँचाने का कार्य यही करता है योनि में, जो हम ये शिश्न होता है। शिश्न में ही मूत्र मार्ग होता है। मूत्र मार्ग के द्वारा ही मूत्र निकलता है। मूत्र मार्ग के द्वारा ही शुक्राणु निकलते हैं। शुक्राणु यहाँ पे शुक्राशय में इकट्ठे होते हैं, जो यहाँ पे है। ठीक है, ये बनते क्या हैं शुक्राणु, ये बनते हैं शुक्राणु वसण में। शुक्राणु जो होते हैं वसण में बनते हैं। वसण कहाँ होता है, वसण कोश में होता है। जो ये जो खाल नुमा बाहर संरचना लटका करती है, ये वसण कोश होती है। वसण कोश में 2 अंडाकार संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम वसण बोलते हैं। कितने वसण होते हैं हमारे पास, 2 वसण होते हैं। इनमें क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु इस नली के द्वारा माध्यम से यहाँ शुक्राशय में इकट्ठा होता है। शुक्राशय द्वारा धीरे धीरे जब ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे मार्ग ये खुल जाता है, उसकी स्रावित हो जाता है। और यहीं से दोनों मार्ग जुड़े रहते हैं। यहीं से ही मूत्राशय का मार्ग होता है, इसी से शुक्राशय का मार्ग होता है। इसी से शुक्राणु निकलते हैं, इसी से मूत्र निकलता है। जो मूत्र नलिका होती है वो किडनी से आती है। किडनी वाले फिगर में जब हम बताए थे मूत्र नलिका निकलती थी, मूत्राशय में जाती थी। 2 किडनी होती है, 2 नलिकाएं आती हैं मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है। एक सिर्फ और सिर्फ नर में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये ऑब्जेक्टिव बताया जाता है कौन सी ग्रंथि सिर्फ नर में पाई जाती है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि केवल नर में पाई जाती है। यही जो उम्र के साथ साथ इसी का आकार बढ़ जाता है, तो इसमें पानी बढ़ जाता है या फिर इसका आकार काफ़ी बढ़ जाता है, तो यहाँ पे ये फूल जाता है। इसका वृषण का भी साइज बढ़ जाता है। इसी का साइज बढ़ जाता है तो हमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है। समझ गए, ये सब होता है। इतने नर जनन तंत्र पाए जाते हैं। आशा करते हैं ये सारा समझ में आ गया होगा आपको। शिश्न कार्य बता दिया मैंने सारे प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती हैं, इसके द्वारा भी एक पदार्थ स्रावित होता है जो इसको सुगंध तथा शुक्राशय को तरलता तथा चिकनाहट प्रदान करता है। समझ गए, ताकि शुक्राणु होते हैं वो भग सकें। शुक्राणु को तरलता तथा चिकनाहट प्रदान करने का कार्य करता है। इससे पदार्थ जो स्रावित होता है एक तरह का रस निकलता है। समझ गए। शुक्राणु अलग चीज़ है, जो वीर्य बोलते हैं वीर्य अलग चीज़ है। शुक्राणु अलग चीज़ है, जो वीर्य बोलते हैं वीर्य अलग चीज़ है। शुक्राणु जो यहाँ पे बनते हैं वही शुक्राणु होते हैं। जब प्रोस्टेट ग्रंथि का स्रावित जो रस होता है वो और शुक्राणु दोनों मिल जाते हैं तो वह वीर्य कहलाता है। समझ गए, वीर्य अलग चीज़ होती है, शुक्राणु अलग चीज़ होता है। वीर्य में शुक्राणु होते हैं लेकिन शुक्राणु में वीर्य नहीं होता है। समझ रहे हो ना, समझ गए। शुक्राणु से वीर्य बनता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। तो आइए इसको फिर एक एक नोट कर लेते हैं आप अपनी कॉपी में। कोई इसमें कुछ ज़्यादा समझने लायक है नहीं, बस जानना है, जान लीजिए। तो हेडिंग डाल लीजिए आप पहले, नर जनन तंत्र।
नर जनन के निम्न भाग होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं। पहली हेडिंग डाल लेंगे आप वसण। क्या हेडिंग डाल लेंगे? वसण हेडिंग डाल लेंगे। ठीक बेटा जी, वसण हेडिंग डाल लीजिए, लिख लीजिए। वसण उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर मतलब पेट के बाहर होते हैं ना, उदर गुहा के बाहर वसण कोश में उपस्थित होते हैं। वसण कोश का तापमान तुल्यात्मक रूप से कम होता है, तुल्यात्मक रूप से कम होता है। ये एनसीईआरटी में आपका फिगर बना है, तुल्यात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पुरुषों में जो जनन होते हैं वो बाहर होते हैं, महिलाओं में अंदर होते हैं, क्यों? तो ये तापमान नियमित करने के लिए, क्योंकि इनको टेम्परेचर को नियमित करने की आवश्यकता होती है, जो कि शुक्राणु बनने के लिए अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो शुक्राणु बनने में प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है, तापमान नियमित करने के लिए ही ये पुरुषों में जो जनन होते हैं, जनन में क्या पाए जाते हैं? यही वसण। तो क्या होते हैं? ये बाहर होते हैं। समझ गए? समझ गए? और लिखोगे? और लिखोगे? आगे लिख लो। वसण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है या स्रावित करती है। वसण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। हो गया। अब हेडिंग डालो शुक्रवाहिनी। ये जो वाहिनी है, ये यही क्या है? शुक्रवाहिनी, जो शुक्राणु जिससे निकलते हैं, शुक्र वाहिनी। डाल लो हेडिंग। तो लिख लो, यह शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुंचाती है, शिश्न तक पहुंचाती है। अब हेडिंग डाल लो बेटा जी मूत्र मार्ग। हेडिंग डाल लो मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग हेडिंग डाल लो, लिख लो। लिख लो। मूत्राशय से निकलकर शिश्न द्वारा बाहर यह मूत्राशय से निकलकर शिश्न द्वारा बाहर खुलती है। इसी से शुक्रवाहिनी जुड़ी होती, इसी मूत्र मार्ग नली में शुक्रवाहिनी नली जुड़ी होती है। अतः मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र तथा शुक्राणु दोनों को मार्ग मिलता है, दोनों को मार्ग मिलता है। मूत्र तथा शुक्राणु दोनों को मार्ग मिलता है। अब हेडिंग डाल लो बेटा जी शिश्न। अब हेडिंग डाल लो शिश्न। अब हेडिंग डाल लो शिश्न। लिखो, यह नर मानव का मुख्य जननांग होता है, मुख्य जननांग होता है, जो लंबा बेलनाकार होता है, जो लंबा बेलनाकार होता है। यह मैथुन क्रिया में भाग लेता है, यह मैथुन क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, इसी की सहायता से शुक्राणु योनि में छोड़े जाते हैं, इसी की सहायता से शुक्राणु योनि में छोड़े जाते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए संबंधित ग्रंथियाँ। अब हेडिंग डाल लीजिए संबंधित ग्रंथियाँ। इसमें जो संबंधित ग्रंथियाँ होती हैं वो चलो हेडिंग इसमें लिख लो शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, ये यहाँ पे शुक्राशय ग्रंथि है। शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इसमें डालते हैं, शुक्रवाहिनी में डालते हैं, शुक्रवाहिनी में डालते हैं, छोड़ते हैं। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं, तरल माध्यम में आ जाते हैं।
यह यह माध्यम शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। यह माध्यम शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है तथा यह उनके स्थानांतरण में सहायता प्रदान करता है। आगे लिख लोगे नई लाइन में, शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। जब जो ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है वो रस तथा शुक्राणु दोनों सब मिलकर क्या बनाते हैं? वीर्य। अब ये जनन तंत्र हो गया खत्म। लगे हाथ आज ही हम वो पढ़ लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। ठीक है बच्चा जी, मादा जनन तंत्र पढ़ लेते हैं। मादा जनन तंत्र, चलिए आए फिर देख लेते हैं इसको भी। हिंट डालेंगे मादा जनन तंत्र। मानव मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होता क्या है, ये मैंने फिगर बना दिया है। इनमें कौन कौन से अंग होते हैं? दो अंडाशय होते हैं, अंडाशय अंडवाहिनी द्वारा जुड़ा होते हैं। गर्भाशय होता है, एक यौन होती है, और यौन और गर्भाशय के मध्य क्या होता है? ग्रीवा होती है, जिससे गर्भाशय का द्वार जो होता है बंद होता है। समझ गए? इतना होता है। इन्हीं सबके बारे में पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। हमने आपको पहले भी बताया था कि अंडाशय में अंडाण बनते हैं। अंडवाहिनी को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसी में निषेचन होता है। जो अंडाण बनता है वो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। शुक्राणु इसके द्वारा प्रवेश करके यहाँ जाते हैं। शुक्राणु गतिशील होते हैं, इसलिए गति करके भाग जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से अंडकोशिका से मिल जाते तो हो जाता है निषेचन। निषेचन के बाद के आगे प्रोसेस, फिर शिशु निर्माण की प्रोसेस शुरू हो जाती है। समझ गए? नहीं होता तो अंड क्या होता है? नष्ट हो जाता है। हमने मासिक चक्र के बारे में बताया था कि किस प्रकार गर्भाशय जो होता है वो खुद को तैयार करता है भ्रूण को रोपित करने के लिए, शिशु को या फिर गर्भधारण करने के लिए। समझ गए? ये सारा होता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अंडाशय। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए अंडाशय, लिख लीजिए अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। पॉइंट बना के चाहे लिख लीजिए। अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। अगला लिख लीजिए पॉइंट, लड़की के जन्म के समय से ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। पहले ही हजारों हमने कल भी बताया था ये बात, पिछले वीडियो में। इनमें इमेच्योर अंडाणु होते हैं। जब वो अवस्था आती है यौन आरंभ वाली, तो वो मेच्योर होने लगते हैं। एक महीने में एक अंडाणु क्या होता है? रिलीज होता है, निकलता है, उत्पन्न होता है। अगला लिख लीजिए, आगे अगला पॉइंट लिख लीजिए, यौनवा आरंभ होने पर इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दो अंडाशय है ना, दो में से एक अगला पॉइंट, दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडाणु उत्पन्न होता है। एक परिपक्व मतलब मैच्योर अंडाणु उत्पन्न होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, अंडाशय द्वारा स्ट्रोजन और ये भी ऐसे भी लिखते हैं, एस्ट्रोजन
व प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। समझ गए? चलो हो गया ये। अब हेडिंग डालिए अंडवाहिनी। क्या हेडिंग डालिए? अंडवाहिनी। लिख लीजिए। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका गर्भाशय तक अंडवाहिनी द्वारा पहुंचती है। गर्भाशय तक अंडवाहिनी द्वारा पहुंचती है। अगला लिख लीजिए। शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन या मिलना फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में ही होता है। अगली हेडिंग डाल लीजिए अब आप गर्भाशय। कौन सी हेडिंग डालेंगे? गर्भाशय। क्या हेडिंग डाल लीजिए? गर्भाशय। लिख लीजिए। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ शिशु का विकास होता है। यह ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है। ग्रीवा द्वारा कहाँ खुलती है? योनि में। समझ गए? अब हेडिंग डाल लीजिए योनि। अब हेडिंग डाल लीजिए योनि। लिख लीजिए। यह 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा मांसल लचीला मतलब कि सिकुड़ फैल सकता है। लचीला छिद्र होता है जो गर्भाशय में खुलता है। इसी में मतलब यौन में ही पुरुष अपने शुक्राणु छोड़ता है। चलो हो गया ये भी। तो इतने सारे पॉइंट हो गए, सभी एक काम ख़त्म होगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ख़त्म हुआ। इसमें भी सहायक ग्रंथियाँ होती हैं कुछ, समझ रहे हो? इसमें भी सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती। अब लिख लो आप, हेडिंग बना लो आप। ये छोड़ो, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया। अगली अब हेडिंग बना लो इसमें। जब अंड ब्रैकेट में अंडाणु कोशिका का निषेचन होता है, जब जो अंड कोशिका अंडाणु होती है यहाँ पे जो निकलती है अंडाशय, अगर उसका निषेचन होता है तब क्या होता है? लिख लीजिए क्या होता है। निषेचित अंडाणु युग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के बाद गर्भाशय में रोपण के बाद युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है। क्या होता है? विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। जिससे भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण धीरे धीरे शिशु में विकसित होता है। यहाँ पे बेटा एक चीज़ आ जाती है, प्लेसेंटा। ये क्या होता है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, प्लेसेंटा।
कुछ आ गया है तो मैं खा रहा हूँ, ऐसा करते आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। प्लेसेंटा, क्या करें, टाइम लगता है पढ़ने में पढ़ाने में। बन गया तो भिजा दिया गया, खा सकते थे। पकौड़े हैं कटहल के, ठीक है। प्लेसेंटा, ये जो हमने बताया ना, जैसे जो भूड़ होता है, भूड़ में एक, जैसे बच्चे देखते हो ना, बच्चे जो शिशु होते हैं, बेबी, उनकी जो नाभि होती है, तोंदी होती है, उससे एक संरचना निकली रहती है। जो जैसे बछड़ा वगैरह देखा होगा, जब नया बछड़ा होता है, नया नया, उसकी जो नाभि होती है उससे एक संरचना निकलती रहती है ना, वही क्या होती है, प्लेसेंटा होती है। वही क्या होती है, प्लेसेंटा होती है। समझ गए? तो लिखिए, यह एक विशिष्ट ऊतक है, यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी रहती है, धसी होती है। इसका कार्य लिख दीजिए, इसका कार्य लिख लीजिए बेटा, लिख दीजिए प्लेसेंटा के कार्य। लिखो, माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि को भ्रूण को प्रदान करना। माँ के रक्त से ऑक्सीजन, ग्लूकोज आदि भ्रूण को प्रदान करना। समझ गए? माँ के रक्त से प्लेसेंटा के द्वारा ही शिशु में पहुँचते हैं। जो ऑक्सीजन होती है वो माँ के रुधिर से प्लेसेंटा के द्वारा ही शिशु में पहुँचते हैं। और लिखिए, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। जो भ्रूण में उत्सर्जन होता है कुछ इसी के माध्यम से माता के ब्लड में पहुंच जाता है। समझ गए? वहाँ से बाहर हो जाए। आगे लिख लीजिए, बस यही कार्य हैं इसके। एक पॉइंट लिख लीजिए आप, अंडाणु के निषेचन को लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। अंडाणु के निषेचन से लेकर शिशु के, जब तक शिशु का जन्म नहीं होता, उस पूरे समय को क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि 9 माह तक होती है। मानव में इसकी अवधि कितनी होती है, 9 माह। समझ गए? ये तो हो गई जब अंडा निषेचित होता है तब की बात। जब अंडा निषेचित नहीं होता, तब क्या होता है, तब की बातें थोड़ी जान लेते हैं, फिर लेक्चर को फिर ख़त्म करते हैं। कोशिश करेंगे अब एक वीडियो में ये पूरा हो जाए। चलो अब हेडिंग डाल लो, जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता, ब्लैक पेन से लिख लो, इसमें पॉइंट लिखो बेटा। लिखो, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंडाणु प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। समझ गए? यदि निषेचन नहीं, अगला पॉइंट, यदि निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की मांसल भित्ति की आवश्यकता नहीं होती। हमने बताया था ना, गर्भाशय में लेयर पड़ जाती है, जो पीरियड वाला काम से मासिक चक्र वाला बताया था, गर्भाशय में लेयर पड़ जाती है, वो मांसल भित्ति होती है एक तरह की। यदि निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की मांसल भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट लिख लेंगे, गर्भाशय की मांसल भित्ति धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस जो भी कहो, रक्त एवं म्यूकज के रूप में बाहर निकलती है। के रूप में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। समझ गए? आगे लिख लो, यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है, जिसे मासिक चक्र अथवा रजोधर्म कहते हैं। एक बात और बता दें, जब 40 से 50 साल की उम्र हो जाती है महिलाओं की,
40 से 50 वर्ष के बाद अंडाशय से अंडाणु उत्पन्न होना क्या होता है, बंद हो जाता है, तथा रजोधर्म मासिक चक्र भी बंद हो जाता है। किस एज में? 40 से 50 की एज में। कुछ में 40 के बाद, कुछ में 50 के बाद, कुछ में 45 के बाद, उसी के बीच में होता है। समझ गए? तो आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं। तो पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, फिर समझ लेंगे, और कल कोशिश करेंगे। परिवार नियोजन बचता है, जनसंख्या विस्फोट बनता है, बचता है टॉपिक। 2 टॉपिक हैं, एक दिन में कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक शेयर कर देना इच्छा हो तो, और अपने दोस्तों को जोड़ो, किसी भी विद्यालय के, किसी भी स्कूल के हो, उनसे बोलो पढ़ा करो, पढ़ लिया करें, देख लिया करें, जो भी ना समझ में उनके स्कूल में मेरी वीडियो देख के समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।